अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात ये चैप्टर जो है ज्योमेट्री क्लास 9 उसका है। उसमें हमने 1.1 जो मश्क है वो मुकम्मल देख चुके हैं। अब हम मश्क 1.2 हल करने वाले हैं। क्या बोला हुआ है, देखो सवाल नंबर 1। ये जो है सवाल नंबर 1 है हमारा, ये राउंड कर रहा हूँ मैं। झैल की जुदूल में उमूदी खत पर वाक़े, उमूदी खत पर वाक़े है ना, नुकात के मुहद्दिद दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं नजर आता तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अपन सवाल को अच्छे से समझते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल में? झैल के जुदूल में उमूदी खत पर वाक़े नुकात के मुहद्दिद दिए हुए। ये नुकात है, जैसे ए है, ए का मुहद्दिद वज़ा 3 नफ़ी 3, बी का 5, सी का 2, डी का नफ़ी 7 और ई का 9, ये मुहद्दिद। इस बिना पर झैल के किता खत मुतमासिल है या नहीं तय कीजिए। जैसे किता ए बी है, किता डी ई है, ये दोनों मुतमासिल है या नहीं, ये डिसाइड करना है, तय करना है। टेस्ट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको। मतलब पहले हमको डिस्टेंस ए भी निकालना पड़ेगा या लेंथ ए भी निकालना पड़ेगा और फिर डिस्टेंस डी ई निकालना पड़ेगा। और ये दोनों का अगर डिस्टेंस सेम आता है तो ये मुतमासिल होंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं, मुतमासिल नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। पहला पहला जो फासला बोला हुआ है हमको वो कौन सा है? ये पहला पहला बोला उसने किता ए बी और किता डी ई। इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हल में लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, या हल लिखे उर्दू में तो बेहतर है हल में, है ना। क्या लिखेंगे अपन? किता ए बी, या फिर अपन बोलेंगे डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी किसके बराबर है? पहले ए के मुहद्दिद देखो और फिर बी के मुहद्दिद देखो। ए के मुहद्दिद क्या है? -3, ये लिखेंगे। बी के मुहद्दिद कितने हैं? 5, ये 5 है। दोनों में बड़ा कौन सा है? 5 है। और हम भी जब भी डिस्टेंस निकालते तो बड़े में से छोटा तफरीक करते, तो अपन यहाँ करेंगे 5 माइनस -3, और ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है वो टेक्निक के बिना पर। और ये हो जाएंगी हमारी मसावात नंबर 1। अब मसावात नंबर 2, ये तो होगी हमारी। मसावात नंबर 2 देखते हैं अपन। मसावात नंबर 2 यानी किता डी ई, या दूसरे सेंस में अपन बोलेंगे डिस्टेंस डी ई। ठीक है, डी के मुहद्दिद देखो, ये है डी। डी के मुहद्दिद कितने हैं? -7। उसके बाद ई है, ई के मुहद्दिद कितने हैं? 9। ठीक है, ये 9 है। दोनों में बड़ा कौन सा है? 9 है। फिर रूल के हिसाब से अपन क्या करते? बड़े में से छोटा तफरीक करते। 9 -7। ठीक है, 9 माइनस माइनस, बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है, 7 हो गया। और इसका जो जवाब आया वो आया 9 और 7 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस डी ई, और ये था हमारा डिस्टेंस ए बी। इसको देंगे हम मसावात नंबर 2। मसावात 1 और 2 से क्या पता चला? मसावात 1 में जो ए बी का फासला आया वो आया, देखो अपन इसको आगे हल नहीं करे, हाँ, ऐसा छोड़ना नहीं है इसको, आगे हल करना है इसको। 5 और 3 ये आया 8, और ये रहेंगी हमारी मसावात नंबर 1। तो अपन लिखेंगे मसावात 1 और 2 से इसका जो डिस्टेंस आया है ना, इसका जो डिस्टेंस आया अपन यहाँ शेप डालेंगे ताकि और ज़्यादा हमारे समझ में आ जाए, है ना। मसावातें हमारे समझ में आना चाहिए कि किस किस को मवाजना कर रहे हैं अपन। ये बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स बनाने की आदत होना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता। और दूसरा बॉक्स यही, दूसरी मसावात। तो पहले बॉक्स में देख रहे हैं अपन 8 आया, दूसरे बॉक्स में देख रहे हैं 16 आया। दोनों बराबर है क्या? नहीं। तो मसावात 1 और 2 से लिखेंगे अपन डिस्टेंस ए बी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस डी ई। मतलब किता ए बी और किता डी ई मुतमासिल नहीं है। बस इतना सा हमको बताना था। इसी ये हो गया हमारा पार्ट 1। ठीक है, अब अपन पार्ट 2 दूसरा सॉल्व करेंगे। अब दूसरा देखिएगा हम, दूसरा क्या है? देखिए डिस्टेंस बी सी है ना, किता बी सी और किता ए डी है ना। किता बी सी यानी किता बी सी की लंबाई किसके बराबर होंगी? डिस्टेंस बी सी के। बी के मुहद्दिद और सी के मुहद्दिद देखेंगे। बी के मुहद्दिद कितने हैं? 5 है। सी के मुहद्दिद कितने हैं? 2 है।
बड़ा कौन है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे अपन 5 - 2। अगर यहाँ नहीं रख सकते तो बाजू में भी रख सकते, तो ये आ गया हमारा 3। तो डिस्टेंस BC बराबर आ गया 3, और इसको देंगे हम मसावात नंबर 1। फिर वही करना है, बॉक्स बना लेना है ताकि जवाब चेक करने वाले को आसानी हो, उसको तकलीफ ना जाए। जो कि हमारा ये, अब ये हो गया BC। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस AD निकालो। डिस्टेंस AD, डिस्टेंस AD बराबर A के मौद्दित और D के मौद्दित। A के मौद्दित कितने हैं, -3, D के मौद्दित -7। दोनों में बड़ा कौन सा है, तो माइनस में जो कम रहता है, इसका मतलब 3 रुपये कर्जा, इसका मतलब 7 रुपये कर्जा। इस पर कर्ज कम है, मतलब जाहिर सी बात है ये बड़ा है। तो हमेशा अपन बड़े में से छोटा तफरीक करते, तो यहाँ पर अपन चाहे तो लिख सकते बड़े में से छोटा, -3 -7। ठीक है, इसको हल करो। -3 जैसे कि वैसे, माइनस माइनस हो जाएगा +7। इसको भी याद करना बहुत आसान है कि अगर हम कोई दुकान पे हमारे ऊपर 3 रुपये कर्जा था, हमने उसको 7 रुपये दिए, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, 4 रुपये एक तो हमारे जमा कर लेगा या 4 रुपये हमको लौटा देगा। मतलब जवाब कितना आया इसका, 4 आया। एक बार और देखते हैं अपन, AD मालूम करना, AD बराबर है BC, ये 3 आया, ये 4 आया। इसको अगर हम फिर लिखेंगे डिस्टेंस AD बराबर आया 4, और इसको देंगे हम मसावात नंबर 2। फिर अपने को क्या करना है, बॉक्स बना लेना है ताकि हमको चेक करने में आसानी जाए। फिर मसावात 1 और 2 से क्या पता चलता, फिर यहाँ लिखेंगे हम मसावात 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, BC कितना आया 3, AD कितना आया 4। तो अपन लिखेंगे डिस्टेंस BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस AD, क्योंकि दोनों के फासले मसावी नहीं हैं, इसलिए दोनों आपस में मसावी नहीं हैं। इस तरीके से हमको सवालात हल करना है। B का मौद्दित और E का मौद्दित। B का मौद्दित देखिए, B का मौद्दित 5 है, E का मौद्दित देखिए 9 है। बड़ा कौन सा है, 9 है। बड़े में से छोटा तफरीक करते अपन, 5 9 वज़ा 5 बराबर कितना बचा, 4। अपन लिखेंगे डिस्टेंस BE बराबर 4, और इसको देंगे हम मसावात नंबर 1। जो भी जवाब आया बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ बॉक्स लिए, बॉक्स बना दी। ठीक है, अब हमको कितना AD देखना है, तो देखो डिस्टेंस AD, A के मौद्दित और D के मौद्दित। A के मौद्दित देखिए, A के मौद्दित -3, D के मौद्दित देखिए यह -7। दोनों में बड़ा कौन सा है, -3। बड़े में से छोटा तफरीक करते अपन, -3 - -7। ये -3, बुरे को बुरा कहना अच्छी बात है, +7। ठीक है, 3 रुपये कर्जा था, 7 रुपये दिए अपन ने, तो 4 रुपये लौटाएंगा, मतलब कितने रुपये बचेंगे, 4। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस AD। इसको देंगे हम मसावात नंबर 2। अरे देखिए कितना आसान सी चीज़ें है ये, इसमें हम डरते घबराते। इससे आसान तो दुनिया में कोई भी रियाजी नहीं हो सकता। इससे आसान दुनिया में कोई भी रियाजी नहीं हो सकता। बहुत निचली लेवल का रियाजी हमको 9वीं क्लास के अंदर दिया हुआ है। मसावात 1 और 2 से बोलिए, फिर क्या पता चला, आप खुद बोलिए। मसावात 1 और 2 से क्या पता चला, मसावात 1 और 2 से क्या पता चला, पता चला कि ये भी 4 है, ये भी 4 है। यानी डिस्टेंस, या कितना भी लिख सकते, डिस्टेंस BE मुतमासिल है डिस्टेंस AD के। बस खत्म हो गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल, कंप्लीट हो गया। अब अपन चाहे तो सवाल नंबर 2 भी हल कर सकते, क्योंकि बहुत आसान है। कैसा है, बहुत ज़्यादा आसान है। इससे आसान तो दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। इतना आसान और इतना इजी हमको रियाजी दिया हुआ है 9वीं जमात, और ये B है। और जो M है,
एम यानी वस्ती नुक्ता। वस्ती नुक्ते की क्या खास बात है कि जो दिए गए किता खत को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता। अब ए बी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई दे दिया उसने, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी दे दिया, 8 दे दिया। ए एम की मालूम करना है तो हल में लिखेंगे अपन। ये हल में थोड़ा सा समझने के लिए शक्ल बना लेना, ठीक है। वहाँ लिख लेंगे वस्ती नुक्ते के मसले से। वस्ती नुक्ते के मसले से क्या है कि ए एम बराबर है 1/2 ए बी। वस्ती नुक्ते के मसले से, वस्ती नुक्ता मतलब ऐसा नुक्ता जो दिए गए किता खत को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता। तो जाहिर सी बात है ये ए एम कैसा रहेगा, आधा रहेगा। रखो यहाँ कीमत, ये रखा मैंने 1/2। ए बी कितना है, 8 है। ये कटे 2 चौक 8, तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये आ गया ए एम बराबर, इकाई दी हुई है क्या, इकाई नहीं दी हुई है। जब इकाई दी हुई नहीं है तो फिर हम यहाँ इकाई लिखेंगे नहीं। 4 है, 4 लिखेंगे, और बहुत हुआ तो अपन यहाँ क्या लिख सकते, 4 इकाई। इसी की तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है, ठीक है। अब अपन सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते। हाँ, अब यहाँ नुक्ता P, ये C है, ये D है, और नुक्ता P इसका वस्ती नुक्ता है। CP कितना दिया हुआ है, 2.5 सम। तो CD की लंबाई मालूम करना है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया है। यहाँ लिखना पड़ता थोड़ा सा, दिया गया है, क्या लिखना है, नुक्ता P किता CD का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ते से क्या पता चला कि CP जो होता वो 1/2 होता किसका, CD का। CP की कीमत रखो, CP की कीमत कितनी है, 2.5। ये तकसीम में इधर आएगा तो ज़रब में हो जाएगा, बराबर CD। इसलिए CD बराबर 2.5 का दुगना कितना होता, 5.0, और 5.0 को अपन क्या लिखते, 5 लिखते। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 2 और 3 भी हमारे मुकम्मल होते हैं। बाकी के सवालात हम इसके बाद के वीडियो में डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।